प्यारे बच्चों, हम अपना 13वां पाठ शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी को कर रहे थे। तो ध्यान दीजिए, इसमें वर्तनी होती क्या है? शब्द का लिखित रूप उस शब्द का वर्तनी कहलाता है। हम आम भाषा में इसे स्पेलिंग कहते हैं। और सबका ध्यान, चाहे वो आपके शिक्षक हों, चाहे माता पिता हों, वे कहते हैं किसी भी भाषा अगर आप स्पेलिंग सही नहीं लिखते हैं तो पढ़ने लिखने सुनने वाले पे इसका सही असर नहीं पड़ता। उसमें पता चल जाता है कि आपका जो भाषा ज्ञान है वो कमज़ोर है। तो इसीलिए हमें शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी का पता होना चाहिए। इस पाठ में, जैसा कि आप जानते ही हो, पाठ 13 शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी हमें दोनों ही बताया गया। तो भाई अशुद्ध क्यों बताना? जब हमको शुद्ध वर्तनी लिखना है, सीखना है, तो हमें अशुद्ध का भी ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ सरल से शब्द दिए गए हैं जिसे बड़े और बच्चे दोनों ही गलत लिखते हैं। तो इसीलिए हमें अशुद्ध का भी पता होना चाहिए और शुद्ध का भी पता होना चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा शुद्ध वर्तनी, इंग्लिश में हम स्पेलिंग कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, शब्द का लिखा रूप उस शब्द की वर्तनी कहलाता है। तो परिभाषा है, वर्तनी किसे कहते हैं? अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि बच्चों बताइए वर्तनी किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे शब्द का लिखा रूप उस शब्द की वर्तनी होती है। तो इसका महत्व क्या है? अगर हमें शुद्ध वर्तनी नहीं लिखेंगे तो मैंने आपको पहले बात बताया कि दूसरों पे खराब हमारी जो भाषा की जो कमज़ोरी है नज़र आएगी। सामने वाला, पढ़ने वाला, लिखने वाला, सुनने वाला क्यों? क्योंकि मैं भी बताता हूँ, क्योंकि आपकी वर्तनी अगर गलत है तो आपका उच्चारण भी गलत है। ये उच्चारण से भी जुड़ा हुआ है। हिंदी के शब्द में आपको पता ही है कि इसमें साइलेंट लेटर नहीं होते। साइलेंट लेटर ना होने के कारण तो इसकी एक अच्छाई कहेंगे कि हम जैसे बोलते हैं, हिंदी और संस्कृत की बात कर रहा हूँ, हिंदी संस्कृत में जैसे बोलते हैं ठीक उसी तरह लिखा भी जाता है। तो अगर आप गलत स्पेलिंग लिख रहे हैं, आपकी वर्तनी गलत है, तो पढ़ने वाले को भी पता चल जाएगा कि आपको शायद बोलना भी नहीं आता, आपका उच्चारण भी गलत है, नहीं तो आप सही वर्तनी लिखे होते। तो हम इसका महत्व है और इसी कारण से सभी लोग आपको सही स्पेलिंग याद करने के लिए कहा जाता है, चाहे कोई भी भाषा हो। स्पेलिंग पे बहुत जोर दिया जाता है। इस पाठ में हमने आपको शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी दोनों के बारे में बताया। तो अशुद्ध का क्यों बताया है? क्योंकि कुछ सरल से शब्द हैं जिसको कि लोग, बड़े लोग भी, केवल बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे आपने होर्डिंग में देखा होगा, बाज़ार पे जाते समय जो बोर्ड लगे होते हैं होर्डिंग प्रचार के लिए, उसमें तक हमने गलत वर्तनी देखी गई। तो इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। पढ़ने वाले को लगता है कि शायद लिखने वाले को न बोलने का ज्ञान होगा, न पढ़ने का ज्ञान होगा, न उसकी भाषा सही होगी। तो इसीलिए हमें सही वर्तनी पता होनी चाहिए। तो इस पाठ में हमने किया है, कुछ ऐसे शब्द आपको बताता हूँ जो काफ़ी सरल हैं, लेकिन फिर भी लोग में बच्चे और बड़े दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। पहला शब्द है दोष। दोष, इसमें से सही शब्द हमें पहचानना है। दोष, श, हमने दोष बोला तो ये तो गलत हो गया, ये तो स है। स, हम श बोल रहे हैं तो स गलत हो गया। और बच्चे लिखते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि बच्चे जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं, तो इसीलिए गलत हो गया। और ये दोनों उच्चारण की दृष्टि से सही हैं,
लेकिन सही यही है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर उच्चारण गलत है तो हमारी वर्तनी भी गलत होगी। अगला शब्द इस पाठ में अशुद्ध इसीलिए कहा गया कि हमें अशुद्ध वर्तनी का भी ज्ञान होना चाहिए, और ये अभ्यास से आएगा, बिना अभ्यास के नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। तो हम अभ्यास ही कर रहे हैं। ये लिख के क्यों बता रहे हैं, नहीं तो पढ़ के मैं बता दिया होता। इसको क्यों लिखवाया जा रहा है, ताकि आप भी इसे लिखें, देखें, तब आपको समझ आए। दूसरा है बीमारी। बीमारी बीमारी अब इनमें कौन सा सही शब्द है, सही शब्द कौन सा है उसको पहचानना है। अधिकतर लोग इसी को सही मान लेते हैं, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। ब में बड़ी ई की मात्रा होती है, बीमारी, और ये बहुत ज़्यादा गलती इसमें देखने को मिलती है, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े। तो ब में बड़ी ई की मात्रा होती है, बीमारी। अगला तिथि है, अगला है एक और बहुत ही सरल शब्द है, लेकिन सब लोग गलत लिखते हैं अधिकतर। चूहा, चूहा, यहां लिख देते हैं चूहिया, चूहिया। ये शब्द को पहले देखते हैं, कौन सही है कौन गलत। चूहा, चूहा, असल में इनके भी हम लोग ढंग से उच्चारण नहीं करते। अगर उच्चारण हमारा सही होता तो इसमें भी गलती नहीं होती। चूहा, चूहा, उच्चारण में बहुत हल्का सा अंतर होता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ में। खासकर बोलने में लोग इसको एक ही जैसा पढ़ते हैं, इस कारण से वे गलती कर देते। तो सही क्या है बच्चों इसमें, कोई बता सकता है? इसमें आपने यस कर दिया है तो यही सही, ये चूहा गलत है। च में बड़ा ऊ होता है चूहा। गलती का कारण क्या है कि अब इसमें चलते हैं, चूहिया, चूहिया, तो इसमें ये गलत है, ये चूहिया सही। तो इसी कारण ये कुछ इसका भी कंफ्यूजन होता है, समझ नहीं पाते। चूहिया में छोटा ऊ लगा था, चूहा में बड़ा, तो इस कारण से भी गलती हो जाती है। तो हमें शब्द की सही वर्तनी पता होनी चाहिए। खासकर ये सब सामान्य शब्द, ये बहुत बड़े शब्द नहीं हैं और बहुत सरल शब्द हैं, लेकिन गलती इनमें भी होती है, बड़ों से, बच्चों से, दोनों से। तो अभ्यास से हम इसको सुधार सकते हैं, इसको हम अभ्यास से सुधार सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि ये छोटे शब्द देखने से भी, छोटे शब्दों में भी गलती करने वाले गलती कर देते हैं, और तो इसको अभ्यास करना चाहिए। चूहिया में च में छोटा ऊ की मात्रा है, लेकिन जो चूहा है इसमें च में बड़ा ऊ की मात्रा होती है। तो ये अगले शब्द पे चलते हैं। मैं ज्यादा मुश्किल शब्द नहीं बता रहा। उसके बाद है तिथि। तिथि, एक तिथि ये भी है इसमें, तिथि, तिथि, तीन ही रखने देते, तीन में से आपको पहचानना है।
तीन जो मैंने शब्द लिखे हैं आपको इसमें से पहचानना है। जरा बोर्ड शाइन करा। हाँ, तिथि, तो इसमें कौन सी तिथि सही है? सबसे पहले हमें इसके उच्चारण पे जाना होगा। तिथि, तिथि नहीं है, तिथि गलत है। इसका उच्चारण से ही पता चल गया कि ये गलत है, तिथि लिखा है। ये क्या है? तिथि। तो पे तो कम देर का उच्चारण है, तिथि। तिथि ये भी गलत है, तिथि ये सही है। तो बच्चों उच्चारण पे हमें ध्यान देना है। और भी इससे भी आसान शब्द हैं कुछ शब्द, उनको भी लिखा देते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे और बड़े दोनों ही इनमें गलती करते हैं। अब आते हैं हम लोग परीक्षा। आप हर क्लास में परीक्षा देते आए हैं, और क्या क्या लिखा जाता है परीक्षा की वर्तनी। ऐसे अगर दो शब्द भी बोलेंगे तो ये क्या है? ये गलत है, ये परीक्षा गलत है, सही परीक्षा ये। तो र में बड़ी ई की मात्रा लगेगी। र में बच्चों बड़ी ई की मात्रा लगेगी, परीक्षा। तो कुछ कुछ बहुत सरल से सामान्य से शब्द हैं, लेकिन गलती करने वाले उसमें गलती कर ही देते हैं, क्योंकि अभ्यास नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। तो इसीलिए हम अशुद्ध भी दिखा रहे हैं। अशुद्ध वर्तनी क्यों बता रहे हैं? ये आप देख के समझ जाएंगे। अगर हम कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, चाहे वो शुद्ध हो अशुद्ध हो, हमें दोनों का ज्ञान होना चाहिए। तो बच्चे ज़्यादा गलतियाँ यही लिखते हैं, और ये परीक्षा की शुद्ध वर्तनी ऐसे होती है। बच्चे ऐसे लिखते हैं अशुद्ध, और ये शुद्ध रूप है परीक्षा। अब हम अपने इसमें बहुत से शब्द हमने आपको इसीलिए जान के अभ्यास करवाए थे, लिखाए थे। शायद कुछ शब्द बच गए हैं, उनको भी एक बार लिखवा दिया जाए। जो बचे हुए थे अब उनको करवा देते हैं। और बच्चों इसको आपको लिख के याद करना है। देख के मन में पढ़ने से ये बिल्कुल याद नहीं होता। जो अगर हम वर्तनी की बात कर रहे हैं, शुद्ध अशुद्ध, देख के मन में पढ़ने से ये बिल्कुल याद हो ही नहीं सकता। इसमें वर्तनी में हमें उच्चारण पे पूरा ध्यान देना है। उच्चारण गलत, वर्तनी गलत। अगर उच्चारण हमारा गलत होता है तो हमारी वर्तनी भी गलत हो जाएगी। इसीलिए आपको बड़े ध्यान से इसका उच्चारण सही होना चाहिए। शब्द का उच्चारण आपको अच्छा आना चाहिए, तभी आप शुद्ध वर्तनी लिख सकेंगे। तो उच्चारण, इसीलिए इसको मैं कह रहा हूँ कि बच्चे केवल आँख से देख के मन में पढ़ते हैं। सबसे खतरनाक तरीका है याद करने का। इसमें बिल्कुल याद नहीं होता। जब तक आप बोल नहीं रहे हो और लिख नहीं रहे हो साथ साथ, तब तक ये याद नहीं हो। तो अगले शब्द पे आते हैं। हमारा अगला शब्द है सूर्य। सूर्य, तो तीनों में कौन सा सही है? सूर्य, र ये गलत है। सूर्य ये भी गलत है। हम जानते हैं जो ऊपर र लगता है, जिस वर्ण के ऊपर लगा है उससे पहले उसका उच्चारण किया जाता है। ये तो आपको सबको पता है। तो इस र का उच्चारण य से पहले आए, ये गलत रूप हो गया। तो सही कौन सा है? बीच वाला सूर्य जो है ये गलत। ये सही है। सू के बाद में हम र का उच्चारण करेंगे, फिर य का उच्चारण करेंगे। सूर्य, सूर्य ये सही उच्चारण। उसी तरह एक और सबसे सरल शब्द है, लोग सबसे ज्यादा गलती इसमें भी करते हैं, ये है दवाइयाँ। दवाइयाँ। दूसरा है
तो यहाँ बच्चों शुद्ध कौन सा है? ये गलत है, शुद्ध रुपये। दवाइयाँ, दवाइयाँ बहुवचन, दवाइयाँ। और है व्यवहार, अगला अगला शब्द है। इसको देख के आप रफ कॉपी में बच्चों इसको लिखो, तब तो आपको एकदम अभ्यास होगा। अगला शब्द है हमारा व्यवहार, व्यवहार, तीन शब्द आपको दिए हैं, इनको आप जरा देखिए कौन सा सही है। ये हमारा तीसरा शब्द ही सही है, बाकी ये दोनों गलत, क्योंकि उच्चारण पे जरा ध्यान देना बच्चों। व्यवहार, व का उच्चारण कम देर है, यह पूरा है और सारे बाकी शब्द भी पूरे हैं। व्यवहार, ये है व्यवहार, वह पूरा दिया हुआ, वह का ज्यादा देर तक उच्चारण आ रहा है, ये गलत है। इसमें इस व को आधा कर दिया है, ये भी गलत है। व्यवहार, इसमें व अगर हम कम देर बोलेंगे तो उच्चारण गलत हो जाएगा। तो सही उच्चारण क्या है? व्यवहार, व्यवहार, व्यवहार। तो इसको भी देख के आपको लिखना है। एक और शब्द है रुपया, ये भी आमतौर पे बोले जाने वाला शब्द है। इसमें भी गलती देखने को मिलती है। ये है रुपया, दूसरा है रुपया। र में बड़ा ऊ कि छोटा ऊ? रू। कौन सा सही है? इसमें गलतियां बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, तो ये गलत है। सही र में छोटा ऊ होता है, वही सही होता है, रुपया। अब आगे चलते हैं। हमने आपको सैनिक और चिड़िया का भी बताया था। तो इसमें से परीक्षा में आपको 3 या 4 शब्द दिए होंगे, उसमें एक ही की वर्तनी सही होगी, आपको वो पहचान करना होगा। तो आपको अशुद्ध का भी पता होना चाहिए और शुद्ध का भी पता होना चाहिए। जैसे हमने अभी पाठ के अभ्यास में किया था, जो देश की रक्षा करता है उसे हम क्या कहते हैं? सही आपको पता करना है। जो देश की रक्षा करता है उसे हम क्या कहते हैं? चलो 3 शब्द आपको देते हैं। जो देश की रक्षा करता है, सही पहचानिए। 3 शब्द दे रखे हैं। सैनिक, आपको पता है सैनिक, उच्चारण एकदम कैसे है? सैनिक, सैनिक। अब आप जरा कोशिश करिए कि आप सचमुच पहचान पाते हैं सही। तो कौन सा बच्चों सही है? यह गलत है और यह भी गलत है। हमारा तीसरा जो शब्द है सैनिक, सैनिक होता है, सैनिक नहीं होता है। ये उच्चारण से आपने इसको पकड़ा। पहला वाला गलत हमने क्यों कहा? उच्चारण से। सैनिक, सैनिक तो होता ही नहीं, शब्द है सैनिक और लिखा है सैनिक, तो ये गलत हो गया। अब आज चलते हैं, ये है सैनिक,
सैनिक, न पे का उच्चारण लंबा है तो ये गलत है। न पे छोटी ई की मात्रा होती है। सैनिक, सैनिक, सैनिक। तो उच्चारण से हमने इस शब्द को पकड़ा कि गलती कहाँ थी, हमें क्या सही लिखना था। उसी तरह अगला शब्द है चिड़िया। मैं इसीलिए एक एक शब्द लिखा रहा हूँ और साथ में इसका अशुद्ध रूप भी लिखा रहा हूँ। अशुद्ध रूप से हमें ज्ञान पता चलता है, हम सही शब्द को देख के भी हम लोग मन में याद रख सकते हैं। उच्चारण करके तो हम पता लगा ही लेते हैं। तो एक बार फिर से देखो, हम लिख रहे हैं चिड़िया। चिड़िया, चिड़िया। हमने 3 शब्द लिखे, ध्यान से इनको देखो बच्चों। चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया। इसमें जो उच्चारण है उसमें मामूली सा अंतर आता है। अगर आप जरा सा गलत पढ़ेंगे तो अगर आपको तीनों का एक जैसा लग सकता है, जो कि सही नहीं। इसमें हमने देखा जो चिड़िया है इसमें छोटी ई की मात्रा है, ड में भी छोटी ई की मात्रा है और यहाँ या लिखा है, यहाँ आ लिखा है। चिड़िया, चिड़िया, या होता है, आ नहीं होता। तो इसी के बात पे हमें पता चलेगा ये तो गलत है। चिड़िया होता है, आ नहीं होता। तो इससे हमने उच्चारण से इसकी गलती निकाली। पहला वाला देखो, चिड़िया। ची बहुत लंबा है, उसमें ई की मात्रा लगी है, ये भी गलत है। चिड़िया, दोनों ही ई की मात्रा इसमें छोटी होनी चाहिए। तो ये भी उच्चारण ने हमें बताया। अगर हम गलत पढ़ रहे हैं तब तो हम गलत लिखेंगे ही, लेकिन अगर हमें सही उच्चारण पता है तो हम पहचान जाएंगे और ये चिड़िया सही है। तो ये था हमारा पहचानने का चिड़िया, जो कि कुछ इसमें मामूली से शब्द हैं, कुछ तो इतने आसान हैं फिर भी बहुत लोग गलती करते। किसान, किसान एक इतना आसान शब्द है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा गलती लिखने वाले लिखते हैं। क्यों? जबकि इसका उच्चारण भी कोई गलत नहीं बोलता है। किसान, सबको पता है। किसान जो खेती करता है, जो फसल लगाता है, उसे किसान कहते हैं। किसान। ये भी किसान। अब उच्चारण से क्या आप पकड़ पाते हो? मैंने लिखा है कि आप उच्चारण से किसान, वह व्यक्ति जो खेती करता है, खेतों में फसल लगाता है, उसे किसान कहते हैं। अब क्या आप उच्चारण से इसको पकड़ पाते हो कि कौन सही है और कौन गलत है? किसान, किसान। तो एक की छोटी की मात्रा है, यही सही है, ये गलत है। तो ये अभ्यास हमने इसीलिए कराया कि आप जान सकें कि कुछ सरल शब्द भी, हम कठिन शब्द की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ, जो हम आम तौर पे जिसका प्रयोग करते हैं, ये शब्द बहुत छोटे भी होते हैं, इनका हम लगभग सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं दिन में, तो वे भी गलत हम लिख रहे हैं। तो इसीलिए हमें इसका अशुद्ध रूप भी बता दिया गया है कि हम क्या अशुद्ध लिखते हैं, और इसका शुद्ध रूप भी हमें पता है, और हमें पता होना भी चाहिए कि इसका शुद्ध रूप क्या है। तो ये था हमारा पाठ बच्चों, शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी। तो अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। हमने लगभग इसके सभी शुद्ध और अशुद्ध जो कि
हमारे जो तालिका दे रखी थी पेज नंबर 47 को 47 कहा जाता है। हमारे पेज नंबर 47 में दिया गया था। मैंने उसको एक एक करके आपको बताया उच्चारण के साथ, क्योंकि अगर उच्चारण नहीं करेंगे तो हम सचमुच इन प्रश्नों को नहीं कर सकते। तो जब भी हम वर्तनी शुद्ध लिखना चाहते हैं, हमारा उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। और मैंने आपको बताया गलत वर्तनी का मुख्य कारण होता है बच्चों को पढ़ना नहीं आता, बच्चों का वो उच्चारण नहीं कर पाते हैं। गलत उच्चारण ही गलत वर्तनी का कारण होता है। तो जब भी कोई शब्द, खासकर जब नए शब्द आपको बताए जाते हैं किसी भी पाठ के पीछे, शब्द अर्थ शब्द, उसका इसीलिए बार बार उसको पढ़ा जाता है ताकि आप केवल अर्थ जान जाएं, वही काम, वो केवल वही काम नहीं होता है, आपको उसका उच्चारण भी आना चाहिए। चलो आपने अर्थ जान लिया, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उच्चारण नहीं जाने तो एक तरह से आपको आधा ही ज्ञान हुआ है। और फिर जब भी आप उस शब्द को दोबारा लिखेंगे, जब वो दिख नहीं रहा होगा, तो फिर आप उसी गलत उच्चारण के कारण उसकी वर्तनी गलत हो जाएगी, भले आपको उसका अर्थ पता हो। तो यहाँ पे केवल अर्थ जान लेना ही महत्व नहीं है, हमें शब्द की शुद्ध वर्तनी पता होनी चाहिए, हम उसे लिख सकते हों, हमें ये सब आना चाहिए। तो इस पाठ का एक बार फिर से मैं परिभाषा दोहरा देता हूँ। वर्तनी का हमने बताया, शब्द के लिखे रूप को शब्द की वर्तनी कहते हैं। शब्द का अब लिखित रूप जो है, ये लिखित रूप है, शब्द का लिखित रूप, ये गलत, ये अशुद्ध वर्तनी है। कि इसमें क में बड़ी ई की मात्रा है, तो इसको क्या ज़्यादा देर तक पढ़ेंगे, की सान नहीं होता है, किसान होता है। किसान गलत है, उच्चारण से हमें पता चला। किसान, क में ज़्यादा लंबा उच्चारण हो रहा है, बड़ी में हमें ज़्यादा उच्चारण लंबा करना होता है। तो किसान गलत है, किसान सही है, किसान सही है। तो उच्चारण ने हमें मदद की। और परिभाषा, शब्द के लिखे रूप को उस शब्द की वर्तनी कहते हैं। शब्द के लिखे रूप को उस शब्द की, किसी की नहीं, और की नहीं, उस, जैसे ये है किसान, ये शुद्ध रूप में लिखा गया है, तो शब्द के लिखे रूप को इस शब्द की वर्तनी कहलाएगी। किस शब्द की? किसान की बात कर, हमारा ध्यान इससे नीचे वाले किसान पे है। शब्द के लिखित रूप को उस शब्द की वर्तनी कहते हैं। परिभाषा से आपको एकदम पता चल गया कि शब्द के लिखित रूप को उस शब्द की वर्तनी कहेंगे, किसी और शब्द की वर्तनी नहीं है, ये किसान की वर्तनी। किसान जो एक किसान शब्द है उसकी वर्तनी। कुछ बच्चे बोली के कारण भी, कुछ भोजपुरी का प्रभाव भी पड़ता है, और उत्तर भारत में लगभग हर क्षेत्र में कुछ तो बदलाव आता है बोली का। तो यहाँ पे अभी भी कुछ लोग बोलते किसान हैं और लिखते भी किसान हैं, तो ये गलत। आपने देखा होगा स को श बोलने वाले और श को स बोलने वाले बहुत लोग होते हैं, और जब वो गलत बोलते हैं गलत लिखते भी हैं। तो आपने सुना होगा बहुत से लोग किसान बोलते हैं, हमने तो किसान से देखा है, हम किसान से मिले हैं, किसान बोलेंगे तो गलत हो जाएगा और लिखेंगे भी गलत। तो किसान गलत है, किसान सही। तो बच्चों हमने सीखा, आज हमने क्या सीखा और आपका गृह कार्य क्या है वो मैं बता देता हूँ। एक तो आपको इसकी परिभाषा याद करनी है वर्तनी की, बहुत सरल है। शब्द के लिखे रूप को शब्द की वर्तनी कहते हैं। उसके बाद इसका अभ्यास करना है शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी का, इसका लिखित और उच्चारण करके बोलना भी है, घर में बोलना भी जोर से है। अगर आपका उच्चारण गलत होगा तो आपके घर में मम्मी पापा आपको सही कर देंगे, बड़ी बहन या भाई होगा वो भी सही कर देगा। तो बोल के लिखना है तभी ये याद होगा। और बाकी तो हम इसके अभ्यास प्रश्न को कल करेंगे, और ये बहुत सरल है। अगर आपको वर्तनी अशुद्ध और शुद्ध की पहचान आ गई तो अभ्यास प्रश्न
ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो हम आसानी से कर लें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों।